दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ जैसे ही ग्रे मार्केट के अंदर ओपन हुआ है, इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही थी। आईपीओ के डेट अनाउंस नहीं हुए थे और उससे पहले से ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही थी। और अब आईपीओ के डेट भी अनाउंस हो चुके हैं और इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कौन सी है, आईपीओ कब ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इस आईपीओ के डेट अनाउंस हो चुके हैं और आईपीओ 12 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 147 रुपये रहने वाला है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा होने वाला है, यानी कि 94.68 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रहेगा और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब आपने देखा कि आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो आईपीओ 12 फरवरी यानी कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है। तो ऐसे में आईपीओ एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा। तो इसमें फ्राइडे को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि 8 फरवरी को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आने वाली है। तो अगर बढ़िया एंकर लिस्ट आती हुई देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस आईपीओ को टारगेट करना है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,47,000 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.63% रहने वाली है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.76% रहेगी। तो इस कंपनी का नाम है वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी कार रेंटल और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो ये कंपनी इंडिया के 130 सिटीज़ में अपने सर्विस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जिसमें कार रेंटल, एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्टेशन, इंड टू इंड एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस और भी काफ़ी तरह के आपको सर्विस और सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंटल कार्स ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव कार्स, लग्जरी कार, कोचेस, एसयूवीज और सेडान्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इंडिया के जिन सिटीज़ में अपने सर्विस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है तो उनमें आपको दिल्ली, एनसी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और कोलकाता जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको कई सारी कंपनियां भी देखने को मिल जाती है, जिसमें नोकिया, इंडिग्रिड, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, आरबीएस। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अब WTI कैप्स आईपीओ के अगर आप लीड मैनेजर की बात करें तो इसका लीड मैनेजर शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। बीटेल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ये इसका मार्केट मेकर देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट आपको डबल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2.5 गुना से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी शानदार ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 172 लाख देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 22 में 377 लाख। तो फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो इसके प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के बीच में देखें तो इसका प्रॉफिट 2.5 गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डेट नहीं देखने को मिल रहा है। करंट में कंपनी के ऊपर 1627 लाख का डेट है
वैसे कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 350 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीबी रेशियो को भी देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। अब अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 24.81 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है या ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रही है। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 24.81 का देखने को मिल रहा है। श्री OSFM ई मोबिलिटी का पी मल्टीपल 22.11 का देखने को मिल रहा है और महिंद्रा लॉजिस्टिक का पी मल्टीपल 44.51 का है। तो अगर इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो श्री OFSM ई मोबिलिटी से कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ आपको पी मल्टीपल को ही देखना नहीं है, आपको इनके EPS को भी देखना है। तो कंपनी का जो EPS है वो श्री OSFM ई मोबिलिटी से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को कंसीडर करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो कंपनी है वाइस ट्रैवल इंडिया, ये कहीं अच्छा प्रॉफिट बना रही है श्री OSFM ई मोबिलिटी कंपनी की अपेक्षा। यहाँ पर अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये कंपनी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के शेड्यूल्स को देखें तो ये आईपीओ मंडे यानी कि 12 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 फरवरी रहने वाला है। रिफंड डेट 16 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो WTI कैप्स आईपीओ के अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 51% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आपने देखा भी होगा कि जब इसके डेट अनाउंस नहीं हुए थे उसके बावजूद इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही थी और जैसे ही इसकी डेट प्राइस बैंड वगैरह अपडेट होते हुए देखने को मिले हैं तो ग्रे मार्केट के अंदर भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई करने का प्लान किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।